हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं बच्चों, आपके जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है अभी मार्च में। तो वार्षिक परीक्षा का जो अभ्यास प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्या क्या पैटर्न होंगे उनके, वैकल्पिक प्रश्न कैसे होंगे, तो उस बारे में हम जानेंगे। और ये सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो दूंगा आपको, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी वीडियो एक साथ मिल सके बच्चों, उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आज हम देखते हैं आपको, आपके सामने मैं लेकर आया हूं अभ्यास प्रश्न, यानी ये आपका एक टेस्ट पेपर है, इसी के हिसाब से आपको प्रश्न आएंगे। ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर लाऊंगा, हिंदी के कम से कम 4-5 वीडियो लेकर आऊँगा, अंग्रेजी के 4-5 वीडियो, गणित के 4-5 वीडियो, कैसे कैसे उन प्रश्नों को हल करना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे आपको उनके आंसर लिखना है। तो उन प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न की आपको तैयारी करना है, तो वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी भी एक अलग से वीडियो में उनके उत्तर की बनाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करना। आइए देखते हैं बच्चों, आपका जो वार्षिक पेपर होगा, वार्षिक मूल्यांकन होगा, कक्षा 8वीं का, विषय हिंदी का, इस प्रकार का एक प्रश्न पत्र देगा आपको। आपका समय रहेगा बच्चों 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर दिया रहेगा आपको। ये सैंपल पेपर है मात्र आपको समझाने के लिए कि कैसा पेपर आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है, निर्देश दिया रहेगा कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है बच्चों। ये उसके बाद आपको आएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले विकल्प दिए रहेंगे और ये 5 नंबर का प्रश्न आपका होगा बच्चों। विकल्प का विकल्प रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं। ऑप्शन रहेंगे यहाँ, अ नंबर उत्तर प्रदेश में, ब नंबर आंध्र प्रदेश में, स नंबर मध्य प्रदेश में, या द नंबर बिहार में। तो जो उत्तर आपका यहाँ से सही होगा उसका आप उत्तर यहाँ पे देंगे। जैसे यहाँ है, स नंबर का क्या होगा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगल स्थित है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार आपका ये स नंबर का उत्तर सही होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको विकल्प में 5 प्रश्न देंगे जो 5 नंबर के होंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति कवि की है, यानी कौन से कवि की है ना, सूरदास, तुलसीदास, रैदास या मीराबाई। तो हमें पता है, हमने पढ़े हैं कि ये पंक्ति किसकी है, रैदास की है। तो स नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, रैदास। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आएगा आपका, अभिमान में उपसर्ग है। उपसर्ग किसको बोलते हैं बच्चों, जो शब्द के पहले लगता है। जैसे अभिमान, तो अ उपसर्ग इसमें लगा है, तो किस क्या है, अभिमान में उपसर्ग अ है ना। और शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वीर सिंह देव था, है ना। कौन था, ब नंबर आपका वीर सिंह देव सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका वैकल्पिक में, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी, कब ली थी बच्चों, सन 1914 में ली थी। तो सा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों ऐसे ही प्रश्न मैं सारे सब्जेक्ट के आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। आपका सैंपल पेपर आ चुका है बच्चों, नेट पे डल चुका है, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगला प्रश्न रहेगा आपका, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको खाली स्थान भरना है। 4 या 5 प्रश्न रहेंगे, और 4 प्रश्न रहेंगे तो 4 नंबर का रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे तो ये 5 नंबर का दिया जाएगा। पहला है, जैसे यहाँ पे रात का पर्यायवाची क्या है बच्चों। तो पर्यायवाची क्या है, जैसे निशा भी है, रात्रि भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं खाली स्थान में निशा या फिर रात्रि, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो हमने पढ़े हैं किसके कारण हो रहा था, बिरसा के कारण, किसके, बिरसा मुंडा, है ना। तो यहाँ लिखना, बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3rd नंबर में, पथ भूल न जाना खालिस्तान कहीं। तो खालिस्तान में क्या आएगा, पथिक, है ना। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथिक यानी राह में चलने वाले। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान क्रियाएं समाहित है। तो यहाँ लिखना, सठ क्रियाएं यानी 6 क्रियाएं समाहित हैं। इस प्रकार से आपका ये खालिस्तान होगा बच्चों। अगला है आपका फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं, तो ये स्वर संधि की परिभाषा आपको पता है ना, व्याकरण में आपने पढ़े हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा लिखना है यहाँ पे आप। ये आपके 18 नंबर के या 20 नंबर के लगभग आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जैसे अगला प्रश्न है, दोहा छंद, है ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो ये भी आप व्याकरण में पढ़े हैं, तो व्याकरण में ये प्रश्न को भी आप तैयार कर लेना। जैसे संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, ये प्रश्न आप तैयार कर लेना, जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। इसके बाद है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग करें। तो इसमें हमको कैसा करना है, ईद का चांद होना ऐसा लिखना आप, बराबर क्या होता है कि कभी कभी दिखाई देना या नजर नहीं आना, है ना। और वाक्यों में प्रयोग करना कि मेरा दोस्त
मोहित ईद का चांद हो गया, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है जैसे वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर लिखना बच्चों, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो इस प्रकार से लिखना। अगला है सलीम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला था, तो कोयल, है ना, या हमिंग बर्ड, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से पक्षी को खोज निकाला था। अगला है जैसे कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, तो हमको पता है क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी बोली अच्छी है ना, वाणी अच्छी लगती है, इसलिए कोयल सबको अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से आप लघु उत्तरी प्रश्न, यानी इसमें एक एक लाइन में उत्तर देना है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं लिखना है। इसके बाद है बच्चों लघु उत्तरी, है ना। अति लघु उत्तरी में एक शब्द में देना है, अति लघु उत्तरी में एक शब्द में देना है, लघु उत्तरी में एक लाइन या 2 लाइन में हमको उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न पहला, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी, तो इसका आंसर लिखना आप कब की थी, है ना। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी, है ना। क्यों की थी, तो ये आप एक वाक्य में लिखेंगे। अगला है आपका वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ वाक्य की परिभाषा लिखना, है ना, कि सब छोटे छोटे शब्दों को मिलकर एक वाक्य बनता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है जैसे हृदय भर आना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि मेरे मित्र को बहुत दिन के बाद देखकर मेरा हृदय भर आया, है ना। तो फिर अगला है जैसे पिता शब्द के 2 पर्यायवाची लिखो, तो पिता शब्द के जो पर्यायवाची लिखते हैं तात, है ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे बच्चों। इसके बाद जैसे थर्ड है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा, है ना, गद्यांश दिया रहेगा और वहीं से आपको प्रश्न देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको शीर्षक का पता चल जाएगा कि शीर्षक क्या है। जैसे यहाँ है बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि द्वारा उत्पन्न होती है, मानव द्वारा निर्मित घटनाएं या योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, जैसे बाढ़ आपदाओं, यानी किसके बारे में बताया गया है, ये बाढ़ के बारे में, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, बाढ़ आपदाएं भी हो सकता है, तो ये आप यहाँ लिख देना। अगला है फिर बाढ़ आपदाओं और अधिक बढ़ावा कब मिलता है, यानी बाढ़ आपदाओं को अधिक बढ़ावा कब मिलता है, तो यहाँ है जैसे तटबंधों के टूटने से नदी का जल यानी नदी का समीपवर्ती जल में फैल जाता है नदी, है ना, जिससे बाढ़ आपदाओं को बढ़ावा मिलता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगला है प्रश्न नंबर 5वां, वृद्धा वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, है ना। जो पाठ है आपका उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये दीर्घ उत्तरी में आएगा बच्चों। इसके बाद अगला है देखो यहाँ पे अथवा में दिया रहेगा बहादुर बेटा किसे कहा गया है, तो 2 में से कोई एक प्रश्न बनाना है। फिर जैसे यहाँ आपको 6वां प्रश्न दिया है कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, अगर ये प्रश्न 5 नंबर का है, अगर ये आपसे नहीं बनता तो अथवा में दिया है। अथवा मतलब होता है कि देखो 6वें नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं, एक ये और एक दूसरा ये, है ना, दोनों में से कोई एक करना है आपको, दोनों नहीं करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। तो एक ये बनता होगा तो ये कर दो, ये बनता होगा तो ये कर दो, इस प्रकार से आपको करना है। फिर 7वां प्रश्न है जैसे आपका आहार कितने प्रकार का होता है लिखिए, अगर बनता है आपसे तो ये प्रश्न लिख देना, नहीं तो अथवा में दिया है बारडोली सत्याग्रह क्या था, है ना, या इसका क्या परिणाम था, तो बारडोली सत्याग्रह के बारे में लिखना, आपने पढ़ा है, और इसका क्या परिणाम था ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद अगला है जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए, तो ये आएगा आपको बच्चों लेटर लिखने के लिए आएगा, एक तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आ जाएगा, या फिर आ सकता है कि छुट्टी के लिए 3 दिन का अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो ये आपका 5 नंबर या 7 नंबर का प्रश्न होगा, तो इसकी भी तैयारी आप कर लेना, क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी आईएमपी है कि पत्र लिखने के लिए एक प्रश्न जरूर आएगा बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 8वां तो आप कंफर्म कर लो, ये आएगा ही। उसके बाद 9वां प्रश्न है जैसे निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो जैसे एक गद्यांश देगा आपको, आपके हिंदी के कोई भी एक पाठ से छोटा सा एक गद्यांश एक पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा इसका व्याख्या करो, तो आप क्या लिखना, संदर्भ, संदर्भ में लिखना कि यह पाठ यानी जो भी पाठ होगा पाठ का नाम लिखना, भाषा भारती के पाठ इससे लिया गया है ऐसा लिखना, है ना, उसके लेखक या कवि का नाम ये है ये भी लिखना, फिर इसका व्याख्या लिख देना कि ये क्या कह रहा है ना, आत्मविश्वास को सबसे बड़ा दुश्मन दुविधा, दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा, है ना, आधार इधर आधा इधर आधा उधर, तो इस प्रकार से इसका आप क्या लिखना, भावार्थ हिंदी में अच्छे से अपने शब्दों में इसके अर्थ लिखिएगा बच्चों। इसके बाद आपका पद्यांश भी आएगा, पद्यांश यानी कोई कविता दी जाएगी, है ना, दिया है शांति का संदेश ही अपने हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश हमने सदा जग को, तो इसका भी आपको अर्थ लिखना है, 2 आएंगे इसमें से एक ये, दोनों में से जो आपको अच्छे से बनता होगा बच्चों वो जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी वाचक और दाता, है ना, जो कहानी है वाचक और दाता का वसीयत
नामे का रहस्य का सारांश लिखिए। तो आपका जो पाठ है वसीयतनामा, है ना, उसका सारांश यानी उस पाठ में आपको क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सीखने मिला, कौन कौन से पात्र हैं उसके, कौन कौन है उस पाठ में, और उसमें सारांश यानी उस पाठ के बारे में पूरा आप एक पन्ना लिख दीजिएगा। और ये आपका 7 नंबर का आएगा बच्चों। बहुत अच्छे से लिखना है ताकि आपको 7 नंबर मिलें। और इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 12 जो है निबंध लेखन। तो इसमें है दीपावली का है, पुस्तकालय का है, वृक्षारोपण का महत्व दिया है, और मेरा विद्यालय कैसा हो। तो इसमें आपका दीपावली का भी आप लिख सकते हैं, तो इसको पॉइंट बना के लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे प्रस्तावना हो गया, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, ऐसे 4 या 5 पॉइंट आप ज़रूर लिखना, तो आपको पूरे 7 नंबर इस प्रश्न में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था, हमने देखे 12 प्रश्न, तो आपके 12 से 14 प्रश्न लगभग एक पेपर में पूछे जाएंगे। तो जैसे एक निबंध लेखन हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है और ये आएगा ही निबंध लिखने के लिए। 3 मार्च से आपका पेपर है। इसके बाद है आपका ये याचक और दाता, तो ये भी आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा, कोई भी पार्ट दे देगा और इसका सारांश लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद जैसे ये है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और एक है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या ये वाला भी आपके लिए आएगा पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। 8वां नंबर का प्रश्न हो गया आपका। 12वां नंबर का फिर ये गद्यांश लिखने वाला, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये पद्यांश लिखने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न उत्तर तो लगभग आएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनकी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को याद कर लेना आप। निबंध याद करना दीपावली का, या फिर एक राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आएंगे बच्चों। तो ये था आपका हिंदी का एक पेपर जो मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। और इसके बाद मैं अंग्रेजी का, हिंदी का, और भी हिंदी के और भी अलग अलग पैटर्न लेकर आऊँगा, गणित के सारे सब्जेक्ट के लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।